क्वेश्चन है आपका, किसी कूट में स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है और ये ब्लंट को DNVLR लिखा जाता है, तो उसी कूट में माउंड को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख रहा हमने स्टाइल। स्टाइल को हम सोल्व करेंगे। इसको हमने क्या लिख दिया, UVZJC, UVZJC लिखा। तो कैसे लिखा वो हम कंपेयर करते हैं। तो एस से हमने क्या लिखा, यू लिखा। तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी के बाद यू आता है, मतलब एस से हम 2 स्थान आगे गए। इसी प्रकार से टी से हमने वी लिखा, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद में आपका यू आता है, यू के बाद वी आता है, मतलब यहाँ पर भी हमें 2 स्थान आगे गए। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, y को हमने z लिखा, तो y के बाद क्या आता है, z आता है, मतलब हमें 1 स्थान आगे गए। इसी प्रकार से l को हमने j लिखा, तो देखते हैं, तो j के l, मतलब 2 स्थान यहाँ पर हमें पीछे जाना पड़ा, क्योंकि l को क्या लिखा, j लिखा। इसी प्रकार से e को हमने c लिखा, तो C D E, यहाँ पर भी हमें 2 स्थान पीछे गए। तो आपका यहाँ पर एक फॉर्मेट बन गया, +2 +2 +1 -2 ये आपका फॉर्मेट बन गया। इसे हम चेक कर लेते हैं। ब्लंट को हमने लिखा है DNVLR, BLUNT, ब्लंट को लिख दिया DNVLR हमने लिख लिया। तो बी के बाद में हमने डी लिखा, CD, मतलब 2 स्थान आगे गए। एल को हमने क्या लिखा, एन लिखा, तो एल के बाद MN, यहाँ पर भी हम 2 स्थान आगे गए। यू को हमने वी लिखा, यहाँ पर 1 स्थान आगे गए। एन को हमने एल लिखा, तो एन से पहले क्या आएगा, एम आएगा, और एम से पहले एल आएगा, तो यहाँ पर हम 2 स्थान पीछे गए। इसी प्रकार से टी को हमने आर लिखा, तो यहाँ पर भी जो है RST, यहाँ पर भी हम 2 स्थान पीछे गए। तो इस प्रकार से आपका एक फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट बना, +2 +2, उसके बाद में +1 -2 ये आपका 5 संख्याओं का फॉर्मेट बन गया। अब आपको संख्या फाइंड आउट करनी है, कौन सी, MOULD, मोल्ड आपको फाइंड आउट करना है कि मोल्ड को हम क्या लिखें। तो सबसे पहले M से 2 स्थान आगे जाना है, तो M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इसी प्रकार से O से भी हमें 2 लेटर आगे जाना है, तो O के बाद P आता है, P के बाद आपका Q आता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये O और Q से स्टार्ट नहीं है। अब फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है इसे हम आगे चेक करते हैं। तो U से हमें कितना स्थान आगे जाना है, U से हमें 1 स्थान आगे जाना है, तो U के बाद क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इसी प्रकार से L जो आपका है उससे आपको 2 स्थान पीछे जाना है, तो J के L, तो J यहाँ पर आ जाएगा 2 स्थान पीछे जाने पर। इसी प्रकार से D से भी हमें 2 स्थान पीछे जाना है, तो BCD, तो B यहाँ पर आपका आ जाएगा जब आप 2 स्थान पीछे जाओगे। तो सबसे पहले 2 स्थान आगे गए, उसके बाद वापस से 2 स्थान आगे गए, उसके बाद 1 स्थान आगे गए, उसके बाद 2 स्थान पीछे गए, और लास्ट में भी 2 स्थान पीछे गए। तो इस प्रकार से आपके लेटर आ गए OQVJB, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब मोल्ड को हम क्या लिखेंगे, OQVJB लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है,
लेटर सीरीज यहाँ पर गिवन है, जिसमें पहला पद BANK लिखा हुआ है, दूसरा पद MPCD लिखा हुआ है और तीसरा पद FERO लिखा हुआ है। तो आपको चौथा पद क्या आएगा ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक लिखते हैं। तो BANK बैंक हमने लिखा। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है जो B से हमें A पर गए तो कितना स्थान हमें पीछे गए, एक स्थान पीछे गए, क्योंकि B 2 नंबर पे आता है और A आपका 1 नंबर पर आता है। इसी प्रकार जो N है वो आपका 14 नंबर पे आता है और K आपका 11 नंबर पर आता है। तो 14 से हमें कितने स्थान पर गए, 11 पर गए, मतलब 3 स्थान हमें पीछे गए। आगे हम देखते हैं आपका जो वर्ड है वो लिखा गया है MPCD। तो M से हमें P पर गए तो हम कितना स्थान आगे गए, 3 स्थान आगे गए, क्योंकि M 13 पर आता है और P आपका 16 पर आता है। इसी प्रकार C से हम D पर गए तो 1 स्थान आगे गए, क्योंकि C 3 पर आता है और D 4 पर आता है। आगे हम देखते हैं आपका शब्द लिखा है फेरो। तो F से E पर गए तो हम यहाँ पर 1 स्थान पीछे गए, क्योंकि जो E है वो कितने पे आता है, 5 पर आता है और F आपका 6 पर आता है। इसी प्रकार O 15 पे आता है और R आपका 18 पे आता है। तो R से हम O पर जाएंगे तो कितना स्थान पीछे जाएंगे, 3 स्थान पीछे जाएंगे। तो अब चौथा लेटर कौन सा आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम प्रीवियस में आए गए लेटर का एनालिसिस करते हैं। तो 1 स्थान पीछे गए और 3 स्थान पीछे गए, उसके बाद में 3 स्थान आगे गए और 1 स्थान आगे गए, उसके बाद में वापस से हमारा रिपीट हो रहा है, 1 स्थान पीछे गए और 3 स्थान पीछे गए। तो आगे जो लेटर आएगा उसमें हम 3 स्थान आगे जाएंगे और 1 स्थान आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हम 3 स्थान आगे जाएं और 1 स्थान उसके बाद वाले लेटर में भी आगे जाएं। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, जिसमें Q आपका कितने नंबर पर आता है, Q आपका 17 नंबर पर आता है और T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे आता है। तो 17 से 20 पर जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 3 हम जोड़ेंगे और इसी प्रकार GH हो जाएगा। तो G कितने नंबर पे आता है, आपका 7 नंबर पे आता है और H आपका 8 नंबर पे आता है। तो 7 से 8 पर जाएंगे तो +1 करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है QTGH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ये ऑप्शन में 21 से 6 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 28 से 42 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 42 से 12 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में आपका 84 से 24 लिखा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन को चेक करके आपको बेमेल युग्म छांटना है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपका 21 लिखा हुआ है। अगर 21 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और अगर इसे 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर ट्रिक हमें आगे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे। तो 7 का भाग देंगे, 7 6 42 से 6 बार जाएगा, इसे 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से 84 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 1 बचेगा और 4 लगाएंगे
14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 12 को 2 से गुणा करोगे तो 12 दूना 24 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं। तो 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28 से। और अगर इसे 2 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या 4 दूनी 8 आएगी, लेकिन यहाँ पर संख्या 42 लिखी हुई है, जबकि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी के अंदर पहली संख्या में हमने 7 का भाग दिया और उसे 2 से गुणा किया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इस कंडीशन से हमने ए, सी और डी को सोल्व किया, लेकिन बी में ऐसा नहीं हो रहा। इस हिसाब से आपकी संख्या 8 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बी आपका बेमेल विकल्प हो जाएगा। आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 1, 2, 3, 6, 9, 18। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है, उसके बाद में 54 गिवन है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको मान फाइंड आउट करना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें 1 से 2 पर पहुंचना है। तो हम यहाँ पे 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 2 से 3 पर पहुंचना है। तो 2 को हमें 3/2 से गुना कर देते हैं, मतलब 3/2 गुना 2 करते हैं तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा और हम 3 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें आगे 3 से हमें 6 पर पहुंचना है। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 6 से 9 पर पहुंचना है। अगर 6 को 3/2 से गुणा कर दें तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 को 3 से गुणा करने पर 9 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 9 से 18 पर पहुंचना है। तो 9 को 2 से गुणा करने पर हम 18 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 18 से हमें क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो हमने प्रीवियस में देखा, सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया, उसके बाद में हमने 3/2 से गुणा किया, उसके बाद में वापस से हमने 2 से गुणा किया, उसके बाद में हमने 3/2 से गुणा किया, उसके बाद में हमने 2 से गुणा किया। तो आगे किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3/2 से गुणा करेंगे। तो 18 को जैसे यहाँ पे 3/2 से गुणा करोगे तो 2 नाम में 18 कट जाएगा और 3 को आप 9 से गुणा करोगे तो 3 नाम में 27 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से 27 को 2 से गुणा करोगे तो हम 54 पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया, उसके बाद में 3/2 से गुणा किया और इस सीरीज को आगे तक सिमिलर गुणा करते गए। तो 18 को हमने कितने से गुणा किया, 18 को हमने 3/2 से गुणा किया। तो जैसे ही हमने गुणा किया तो 27 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोती, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपने देखा हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप है, जबकि आपका मोती कार्बन का अपर रूप नहीं होता। इस कारण से ये हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हमारा आंसर हो जाएगा।